गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् खलु सायुत सक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण हमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्यावल। कृपा कर प्रभु दिया जीदावल दास को मां प्रणमा दास को मां प्रणमा। सर्वप्रथम भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद कृष्ण गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहत की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुवास शिष्य भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा तो सपार्श श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। तो हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं जो कलयुग पावना अवतार जो गौर हरि है उनका पावन चरित्र श्री चैतन्य भागवतम। इसका हम आदि खंड का पंचम अध्याय श्रवण कर रहे हैं और इसकी आज 79 वाली पयार से हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं बहुत सुंदर महापुरुष के जो एक अन्य अनंतम जो बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उनमें से जो एक बहुत ही अनुपम जो सुंदर सी लीला है कार्तिक विप्र वाली वो हम श्रवण कर रहे हैं। छोटे से गौर हरि उन ब्राह्मण देव की पुकार पे 2 बार आके उनका बनाया हुआ अन्न भोग लगाते हैं अपने हाथ से ऐसे हाथ से झपटा मार के लेकिन पकड़े जाते हैं दोनों बार और दोनों बार डांट खाते हैं मार खाने की भी नौबत आ जाती है। छे नई समय विश्व रूप भगवान से स्थाने आई लेन महाज्योतिर्धाम। और जब दूसरी बार डंडा लेके मारने दौड़ रहे हैं जगन्नाथ मिश्र तो सबने भी रोका और उन विप्र देव ने स्वयं भी रोका कि ये तो छोटा सा बच्चा है इसको क्या पता क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते तो आप इस पे गुस्सा मत करिए शायद मेरे भाग्य में अन्न नहीं आज। और जब जगन्नाथ मिश्र जी यहाँ से दुखी होकर बैठ गए हैं कि क्या करूं हाँ बच्चे का भी कुछ नहीं कर सकते और इनको भी क्या जवाब दें। इतने में जो विश्व रूप है जो गौर हरि के बड़े भाई वे वहां पहुंचे। सर्वांगे निरूपम लावण्य सीमा चतुर्दश भुवने नाहिको उपमा स्कंधे यश सूत्र ब्रह्म तेज मूर्तिमंत मूर्ति भेदे जन्मिला अपनि नित्यानंद। जिनके सब अंगों में निरुपम लावण्य की सीमा जिसकी उपमा 14 भुवनों में भी नहीं थी। कंधे पर यज्ञ सूत्र मानो ब्रह्म तेज ही मूर्तिमान होकर विद्यमान था। मूर्ति भेद से श्री नित्यानंद प्रभु ही जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रकट हुए थे।
सर्वशास्त्रेर अर्थ सदा स्फुरय जिह्वाय, कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र करे सदाय। जिनकी जीवा पर सर्व शास्त्रों के अर्थ सदा स्फुरित रहते और जो सदा श्री कृष्ण भक्ति की ही व्याख्या करते रहते, ऐसे वह विश्वरूप जी हैं। देखिया अपूर्व मूर्ति तैर्थिक ब्राह्मण, मुग्ध है या एक दृष्टये चाहे घने घन। विश्वरूप की अपूर्व मूर्ति का दर्शन कर तैर्थिक ब्राह्मण मुग्ध हो गए और एक दृष्टि से तन्मय होकर उन्हें देखने लगे। विप्र बोले कार पुत्र एई महाशय, सबाई बोले ने एई मिश्र तनय। विप्र ने पूछा यह महाशय किसके पुत्र हैं? सबने जवाब दिया यही इन्हीं मिश्र के ही पुत्र हैं। सुनिया संतोषे विप्र कहला लिंगन, धन्य पिता माता यार एहन नंदन। ऐसा सुनकर प्रसन्न चित्त से विप्र ने विश्वरूप का आलिंगन किया और कहने लगे वे पिता माता धन्य हैं जिनके ऐसा पुत्र है। विप्रेरे करिया विश्वरूप नमस्कार, वशिया कहे न कथा अमृत तेर धार। विश्वरूप ने विप्र को प्रणाम किया और बैठकर अमृतमयी कथा कहने लगे। शुभ दिन तार महाभाग्येर उदया, तुम्हें न अतिथि आहार गृहे हया। शुभ दिन और महाभाग्य होने से ही आप जैसे अतिथि का घर में आगमन होता है। विश्वरूप है वे तार्थिक विप्र जो है वे ब्राह्मण, उनको इस प्रकार से कहते हैं। जगत शोधिते से तुम्हारे पर्यटन, आत्मानंद पूर्ण हई करह भ्रमण। आप जैसे महानुभावों का पर्यटन संसार को पवित्र करने के लिए होता है। आप आत्मानंद से पूर्ण होकर भ्रमण करते हैं। कोई अभावग्रस्त होकर भ्रमण नहीं करते कि किसी से भिक्षा लेंगे उससे अपना जीवन चलाएंगे। इस प्रकार से वे आत्मानंद से पूर्ण होकर पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही ये भ्रमण का जो है वो कार्य करते हैं, भ्रमण करते हैं। भाग्य बढ़ तुम्ही है न अतिथि हमार, अभाग्य वाकी कहे वो उपास तुम्हार। हमारा बहुत सौभाग्य है जो आप जैसे अतिथि हमारे घर आए, परंतु अपने दुर्भाग्य के बारे में क्या कहूँ कि आपका उपवास हो रहा है। जो उपास मीन्स उपवास, कि ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है कि आप जैसा अतिथि आए हैं, लेकिन उसके साथ ही ये दुर्भाग्य की बात है कि आप यहाँ भूखे हैं। तुम्हें उपवास करी थाक यार घरे, सर्वथा ताहार अमंगल फल धरे। आप जिसके घर में निराहार करते हैं उसका सदा अमंगल ही होता है। मीन्स जिसके घर में आप जैसे साधु भूखे रहेंगे ऐसे विप्र, उसका अमंगल ही होगा। हर्ष पाइनु बड़ तुम्हारे दर्शन, विषाद पाइनु बड़ ये सब श्रवण। आपके दर्शन से तो मुझे बहुत हर्ष हुआ, परंतु यहाँ की जो बातचीत है, जो सारा प्रकरण है, ये सब सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। विप्र बोले किछु दुख न भावी हमने, फल मूल किछु आमी करीब भोजन। विप्र ने कहा आप मन में कुछ भी दुख न करें, मैं फल मूल आदि कुछ भी भोजन कर लूंगा। वनवासी आमी अन्न को थाय वापाई, प्राय आमी फले वने फल मूल मात्र खाई। मैं तो वनवासी हूँ, मुझे वहां अन्न कहाँ मिलता है। प्रायः मैं वन में फल मूल उनको ही खा के गुजारा करता हूँ। कदाचित कोन दिवस सेवा खाई अन्न, से यदि निर्विरोधे हय उपसन्न। कदाचित किसी किसी दिन अन्न भी खा लेता हूँ, वह भी यदि निर्विघ्न रूप से मिल जाए, ऐसे विघ्नों से परिपूर्ण होके नहीं, निर्विघ्न। ये संतोष पाइलांग तुमा दर्शन, कहाते कोटि कोटि करेलु भोजन। तुम्हारे दर्शन से मुझे जो संतोष हुआ है, उसी से मैंने कोटि कोटि बार भोजन कर लिया।
विश्वरूप जी को ये कह रहे हैं ब्राह्मण देवता कि आज तो आपका दर्शन किया, उससे ही मेरा समझो, जैसे हम बोलते हैं ना कि पकाने में जो लगते हैं उनका तो वैसे ही पेट भर जाता है, जबकि खाया तो नहीं होता है। तो विश्वरूप जी को बोलते हैं कि आपके दर्शन से मेरा अ, हो गया आज का भोजन। हाँ, मुझे ऐसे भोजन की आवश्यकता भी नहीं लगी। फल मूल नैवेद्य ये किछु था के घरे, कहा आन गिया आजी करीब आहारे। फल मूल नैवेद्य आदि जो कुछ घर में है जाकर ले आओ, उसी का मैं आज आहार करूंगा। उत्तर ना करे किछु मिश्र जगन्नाथ, दुख भावे मिश्र सिरे दिया दुई हाथ। जगन्नाथ मिश्र कुछ भी बोलते नहीं थे और दोनों हाथ सिर पर रखकर मनी मन दुखी हो रहे थे। विश्वरूप बोले न बलिते वासी भाया, सहज करुणा सिंधु तुम्ही महाशया। विश्वरूप ने कहा, बोलने में तो भय होता है, डर तो लग रहा है बोलने में, फिर भी हे महाशय, आप स्वभाव से ही करुणा सिंधु है। हाँ, आप दयालु लगते हैं स्वभाव से ही। जो मैं बोलने वाला हूँ उसको बोलने में डर तो लग रहा है, पर आप तो दयालु हैं, ऐसा लगता है। पर दुखे कातर स्वभाव साधु जन, परेर आनंद से बाढ़ाय अनुक्षण। साधु जन स्वभाव से ही दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और सर्वदा दूसरों का आनंद बढ़ाया करते हैं। एते के आपने यदि निरालस्या, कृष्ण नैवेद्य कर रंधन करिया। इसलिए यदि आप आलस्य त्याग कर पुनः श्री कृष्ण के लिए नैवेद्य बनाए, एक बार तीसरी बार फिर से आप बनाओ ठाकुर जी के लिए कुछ। तब आजी हमारे गोष्ठी यत दुख, सकल बुचाए पाई परानंद सुख। तो हमारी गोष्ठी का जितना दुख है वह सब चला जाएगा और हम सब परमानंद सुख पाएंगे। जो हम सब हैं, जो सारे लोग हैं, बातचीत करते जा रहे हैं आपस में, देखो ऐसा देखो वैसा, इस सारे लोगों का दुख गायब हो जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे अगर आप फिर से रसोई कर लो। विप्र बोले रंधन करिलु दुई बार, तथापि ह कृष्ण ना दिले न खाई बार। विप्र ने कहा, मैंने तो दो दो बार रसोई बनाई है, तभी भी कृष्ण की इच्छा से मुझे खाने को नहीं मिला। ठाकुर जी नहीं चाह रहे शायद आज, क्योंकि मैंने तो दो दो बार बना दिया। ते बुझी लांग आजी नाही क लिखन, कृष्ण इच्छा नाही तेने करह यतन। इसलिए मैंने समझ लिया कि आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा है। जब श्री कृष्ण की इच्छा ही नहीं है तो फिर क्यों यतन करते हैं? जब बार बार करके भी फेल हो रहा कोई कार्य, तो समझो कि ठाकुर जी की भी नहीं है इच्छा, तो बार बार क्या करना। कोटि भक्ष्य द्रव्य यदि ठाके निज घरे, कृष्ण आज्ञा हईले से खाई वारे भरे। यदि घर में खाने के लिए करोड़ों पदार्थ भी रखे रहे, तब भी कृष्ण आज्ञा से ही कोई खा सकता है। और ऐसा है भी, आज के समय में तो ये प्रैक्टिकली लगभग हर घर में ही अप्लाई हो रहा है। घर में तो सब कुछ ही है, पहुंच में सब कुछ है। अभी इससे मंगा लो, अभी उससे मंगा लो, अभी ऐसा कर लो, नौकर चाकर जो भी, पर खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने बोला है आपको ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया। तो आज के समय में हर घर घर में यही कहानी है। यही ये कहना चाह रहे हैं कि घर में करोड़ों पदार्थ हो खाने लायक, पर अगर भगवान की कृपा है तभी खा पाएंगे। तो मैंने तो दो दो बार पका ही लिया, तब भी नहीं खा पाया। ये दीने कृष्णेर यारे, लिखन न हाय, कोटि रत्न करुक तथापि सिद्ध नाय। जिस दिन श्री कृष्ण ने जिसके लिए जो बात नहीं लिखी है, फिर वह बात करोड़ों उपाय करने पर भी पूर्ण नहीं हो सकती। जिस दिन ठाकुर जी ने जो सोच लिया कि आज बेटा ये नहीं होगा, तो वो कितने यत्न कर ले, सर फोड़ने कुछ कर ले, वो नहीं पाएंगे। जैसे जीवन में अनेक अनेक परिस्थितियां आती हैं, इसीलिए अभी तो हम ये विनोद में कह रहे हैं इनकी बात को कि भैया ठाकुर जी की मर्जी ना हो तो ऐसा। भगवत गीता में एक बहुत ही सूक्ष्म सा मैसेज भगवान देते हैं, बहुत ही सूक्ष्म संदेश अगर समझ पाए, उसको एक अलग एंगल से प्रचारित किया जाता है समाज में। कैलेंडर भी हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं, भगवत गीता सार, कर्म कर तू फल की चिंता मत कर, ऐसा। पर जो ये श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
ये एक हिस्सा है, अगली लाइन जो है उसमें इसका सार है। माँ कर्म फल हेतु माते संगो स्वकर्मणि। अपने जो कर्मों का फल है उसका संग मत करो, उससे चिपक मत जाओ, अपनी जो ममता है उस फल से मत जोड़ दो। मीन्स सुनने में थोड़ा वैसा है पर समझ पाएंगे तो यहाँ पर जो हम श्रवण कर रहे हैं कि भैया करोड़ों कोशिश करने के बाद भी ना, कई बार ऐसा होता है जीवन में परिस्थितियां कि हमने बहुत एफर्ट भी डाला, धन भी डाला, जो जो भी बोल सकते किसी कोई भी कार्य में, पर वो नहीं हो पा रहा तब भी भगवान। और कई बार ये होता है बहुत कम प्रयास में से बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। भगवान इसलिए ये सूक्ष्म सा संदेश देते हैं, माते संगो स्वकर्मणि। कर्मों का जो फल है उसका संग मत करो। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर फल का संग करेंगे मीन्स उससे अटैच्ड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अगर सफलता मिलेगी उससे चिपक जाएंगे, तो भैया मैंने इतना जोर लगाया, पता आपको, रात दिन एक किया, ऐसा किया वैसा किया, तब जाके हुआ ये ऐसा, तो उससे अहंकार बढ़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, हमारी चेतना दूषित होगी, इस जगत में भी लोग हमें फिर पसंद नहीं करेंगे। अहंकार की बोली वाले को कोई पसंद नहीं करता, इस जगत में भी और उस जगत में भी। परमार्थ से विच्युत हो जाएंगे। और अगर फायदा ना हुआ, नुकसान हुआ और चिपक गए उस रिजल्ट से कि मैंने इतनी मेहनत की थी, पता है आपको, रात दिन ये किया था मैंने, शब्द वही है, टोन बदल गई, मैंने बहुत मेहनत की थी, आप नहीं जानते क्या क्या नहीं किया, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े थे, ये किया वो किया, हाँ देखो पता नहीं भगवान की। उससे डिप्रेशन में जाएंगे, उससे भी अपनी चेतना का स्तर कम होगा। डिप्रेस्ड लोगों को भी कोई ज्यादा पसंद तो करता नहीं है, उनकी संगति करना, उनके साथ रहना है सब, तो वो भी गए, इस संसार के लायक भी नहीं, तो संसार में भी पसंद नहीं करते। शोकामर्षाद अभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवति। इसलिए हर चीज को भगवत इच्छा समझ के जीवन के जो जो भी है फल हो जो भी, इनको इसी प्रकार से समझे। अगर हमने इतना प्रयास किया ईमानदारी से और तब भी रिजल्ट ना आए तो शायद भगवत इच्छा। इसी प्रकार से यहाँ पर यथार्थिक विप्र भी कह रहे हैं कि भैया करोड़ों चेष्टा करने पर भी अगर भगवत इच्छा नहीं है तो उस दिन वो कार्य नहीं होने वाला। निशा 1.5 प्रहर दुई ओवायाय याते की आरे पाक करीते युयाय। रात्रि भी लगभग 1.5 और शायद 2 प्रहर बीत गई है, अतः ऐसे समय में क्या रसोई करना उचित है? लगभग कह सकते हैं 10-11 बज गई होगी उनको, ऐसा सब 2-2 बार पकाते, रसोई साफ करते रात के, क्योंकि शाम को ही तो आए हैं। तो कह रहे हैं कि क्या अब देखो टाइम भी इतना हो गया, अब क्या पकाए, हम क्या पकाया जाए, इस समय पकाना उचित होगा क्या? अतएव आज यत्न ना करी आहार फल मूल किछु मात्र करी आहार। इसलिए आज और रसोई बनाने के लिए आग्रह न करे, मैं केवल सामान्य फल फूल मात्र ही खा लूंगा। विश्वरूप बोले न नाहिक को न दोष, तुम्हें पाक करिले से बार संतोष। विश्वरूप ने कहा, इस समय रसोई बनाने में कोई दोष नहीं है, आपके रसोई करने से ही सबको संतुष्टि होगी, सबको संतोष होगा। एत बलि विश्वरूप धरिला चरण, साधिते लागिला सबे करिते रंधन। इतना कहकर जो विश्वरूप है उन्होंने उन विप्र के चरणों को पकड़ लिया और सभी ने विप्र से रसोई बनाने का आग्रह किया। विश्वरूपे देखिया मोहित विप्रवर, करिब रंधन विप्र बलिला उत्तर। विश्वरूप को देखकर विप्रवर मोहित से हो गए और कहा, ठीक है मैं रसोई बनाऊंगा। हाँ, कई बार होता है ना, जो हमारा अनुनय विनय होगा शुद्ध अंतकरण से करे तो फिर कोई कितना ही दृढ़ हो अपने उसका, फिर भी झुक जाते हैं, थोड़ा मान जाते हैं। ऐसी जो विश्व रूप है उनकी चेष्टा देख के, उनका भाव देख के वो जो विप्र है उनका हृदय पिघल गया कि ठीक है चलो आपके कहने पे मैं ये कर लेता हूँ। संतोषे सबे हरि बलिते लागिल, स्थान उपस्कार सबे करिते लागिल।
सब आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे और मिलकर स्थान का संस्कार करना प्रारंभ कर दिया। संस्कार करना मीन्स उसको साफ सफाई करना, सुंदर बनाना। जैसे हम जीवन में बोलते हैं संस्कार देने चाहिए बच्चों को, संस्कार, तो संस्कार का मतलब ये है कि उनको सुंदर बनाना चाहिए। इसीलिए उन लक्षणों को संस्कार कहते हैं जिनसे वे सुंदर बनते हैं। तो ये रसोई का संस्कार करने लगे, सब उसको सुंदर बनाने लगे, साफ सफाई। आथे व्यथे स्थान उपस करी सर्वजने, रंधनेर सामग्री अनिल तत्क्षणे। सब लोगों ने शीघ्र स्थान परिष्कार करके रसोई की समस्त सामग्री लाकर उपस्थित कर दी। सबने मिलजुल के रसोई साफ सुथरी फिर से उनको करके शुद्ध, स्वच्छ भी और शुद्ध भी करके उनको दे दी। और फिर ला गए सारा जो भी है, चावल सब्जियां जो भी, कि आप बनाओ। चली लेन विप्रवर करी ते रंधन, शिशु आवरिया रही लेन सर्वजन। विप्र रसोई बनाने के लिए चल दिए और सबने शिशु को घेर कर रखा। अब जो निमाई है, छोटे से गौरहरी, सब ने उनको घेर लिया। अब तीसरी बार नहीं झेल सकते। हाँ, अब तो सीधे फिर समझो कि वज्रपात ही हो जाएगा एक प्रकार से, कि अगर तीसरी बार भी कुछ गड़बड़ हो, इस बार नहीं छोड़ेंगे बेटा। सबने घेर लिया। पलाइया ठाकुर आछे नई घर, मिश्र बसी लेन से ही घर दुयारे। जिस घर में निमाई छिपे थे, निमाई को जहाँ छिपा दिया गया, बंद कर दिया गया एक प्रकार से, जो जगन्नाथ मिश्र जी है उसके द्वार पे बैठ गया। अब देखता हूँ बेटा कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि उनपे इतनी बीत चुकी है। सच में हम तो विनोद में कह रहे हैं, पर उनकी स्थिति कि भैया घर में एक ब्राह्मण देवता आए ऐसे संध्या के समय, दो दो बार रसोई बना के भी खा ना पाए, कितना बुरा लगेगा कि हमारा पकाया ये खा नहीं सकते, और खुद भी पका रहे तब भी खा नहीं पा रहे। इस बार बेटा अब रखवाली पे मैं ही हूँ गेट पे। हाँ, सबे बोले न बांध बाहिर दुयार, बाहिर हईते ये न नहीं पारे हार। सबने कहा बाहर से दरवाजा बांध दो, हाँ, इसको लॉक करो, जिससे ये बालक बाहर ना निकल सके। इस बार पूरी तैयारी है जिससे ये बाहर आ ही ना पाए। मिश्र बोले भाल भाल ए युक्ति है। मिश्र बोले भाल भाल ए युक्ति है, बांधिया दुयारे सबे बाहिरे आछय। मिश्र जी ने कहा यह युक्ति ठीक है। उसके बाद सब लोग दरवाजा बांधकर बाहर आ गए। सबने वो दरवाजे को ढंग से लॉक कर दिया, जिससे कंफर्म हो जाए कि भैया अब ये निमाई बाहर नहीं निकल पाएगा। घरे था कि स्त्रीगण बोले न चिंता नाई, निद्रा गेल आर किचु न जाने निमाई। घर में जो रह रही नारियां थी, उन्होंने बोला कोई चिंता की बात नहीं, निमाई तो सो गया, अब उसे किसी बात की सुध नहीं है। अब तो क्या खबर है उसका, वो सो चुका, अब आराम से सब हो जाएगा। ए मते शिशु राखी लेन सर्वजन, विप्रेरे हाइलक कत क्षणे ते रंधन। इस प्रकार सबने शिशु को घेर कर रखा और कुछ समय में विप्र की रसोई भी तैयार हो गई। तीसरी बार इतना धैर्य भी तो चाहिए, नहीं तो वहां अगर दुर्वासा ऋषि अगर सच में हो, कहीं ये ना हो जाए दुर्वासा ऋषि मुझ पे ही दया कर दे। बेटा आजकल मेरी चर्चाएं चला रही। हाँ, अगर दुर्वासा ऋषि होते तो एक बार के लिए भी पहले तैयार ना होते, और एक बार कर दिया, एक ही बार में स्वाहा। तीसरी बार इन्होंने रसोई तैयार कर ली। इतना धैर्य है। भगवान के जो एकांतिक जन होते हैं, धैर्य उनका सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए जो महाप्रभु का शास्त्र का उसका तृतीय श्लोक सबसे ज्यादा फोकस में रहता है सब भक्तों के, चाहे वो बोलने में हो चाहे सुनने में। प्रणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान दे कीर्तन्य सदा। और जिसके मन में इच्छा है गलती से निरंतर हरिभजन करने की, उसको ये चीजें तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अन्न उपस करी से सुकृति ब्राह्मण, ध्याने बसी कृष्ण करिला निवेदन। तब वही सुकृतिवान ब्राह्मण अन्न को सजाकर ध्यान में बैठकर श्री कृष्ण को निवेदन करने लगे। और फिर तीसरी बार अब फिर से ठाकुर जी को बुला रहे कि खाओ गोपाल, खाओ गोपाल। जानी लेन अंतर्यामी श्री सचिनंदन, चित्ते आछे विप्रेर दिबेन दर्शन।
अंतर्यामी श्री सच्चिनंदन ने सब जान लिया। उनके मन में इच्छा है कि आज विप्र को दर्शन दे। हाँ, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, हम सब तो रोज गाते हैं, अलग अलग कीर्तन और बातें बनाते हैं, ठाकुर जी दर्शन देते, कब दर्शन दोगे, ऐसे कीर्तन भी है वो कोई ऐसा, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। हाँ, ब्रज के नंद लाला साहब। तो लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त होते जिनको ठाकुर जी चाहते कि मैं कब दर्शन दूं इनको, ऐसे ये विप्र है। आज गौर हरि स्वयं इच्छा कर रहे हैं, आज दर्शन देने पड़ेंगे। निद्रा देवी सवारे ईश्वर इच्छाए, मोहि लेने सबे अचेष्ट निद्राय। इधर ईश्वर की इच्छा से निद्रा देवी ने सभी को मोहित कर लिया और सभी अचेतन होकर सो गए। चलिए इसमें हम आगे बढ़े, इससे पहले हम स्मरण करते चले रूप गोस्वामी जी का जो भगवान के लिए सुंदर सी स्तुति है। और आपने सुना भी होगा कि एक राम बाण सा ब्रह्मास्त्र सा है जीवन में, जब कोई सब तरफ से दिमाग खराब हो चुका हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, सब चिल्ला चिल्ला के गा सकते हैं। भक्ति रुदांचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमाति, परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री। जे ठाकुर जी, हमारे जो प्रयास है उनमें तो बहुत कमी है, हमारी आपके चरणों में इतनी भक्ति भी नहीं है, पर आपकी जो परमेश्वरता है, जो आपकी भगवत्ता है, वो कैसी है, दुर्घट घटन विधात्री। ठाकुर जी के लिए नहीं है ऐसा कुछ, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी, वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए उदाहरण तो मैं दूसरा देना चाह रही, पर प्रसंग लंबा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर भगवत इच्छा से सबने तो यही देखा था कि निमाई सो गया, अब ठीक है, अब शांति है, पर ठीक उल्टा हो गया, निमाई जाग गए और सब सो गए। जो भी वहां पे आसपास है सभी निद्रा देवी के गोदी में सो गए, अचेतन सब हो गए। ये स्थाने करे न विप्र अन्न निवेदन, पाई लेन से स्थाने श्री सची नंदन। जिस स्थान में विप्र ने अन्न निवेदन किया, उसी स्थान पर श्री सच्चिनंदन आ गए। फाइनली फिर से तीसरी बार सच्चिनंदन जो गौर हरि हमारे छोटे से निमाई, वो फिर से वहां पहुंच गए। बालक देखिया विप्र करे हाय हाय, सबे निद्राए आए के ही सुनते ना पाए। बालक को देखकर विप्र हाय हाय कर उठे, फिर जैसे ही देखा आ गया बच्चा, हाँ जैसे वो शैतान बच्चा ऐसे चिल्लाने लगे, जैसे कि अरे देखो ऐसा कुछ, हाय हाय का ऐसे करने लगे। किंतु वहां तो सब सो रहे थे, किसी ने भी उनकी आवाज न सुनी, लेकिन इस बार कोई नहीं उस हाय हाय का जवाब देने वाला, सब सो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब देवकी वसुदेव जी के समक्ष प्रकट होते हैं, वहां भी बिल्कुल ऐसी घटना घटती है कि जिन पे बेड़ियां लगी थी उनकी स्वयं खुल गई, जो ताले लगे थे वो स्वयं खुल गए, और जो सारे लोग हैं वो स्वयं से सो गए। हाँ, भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये कितनी सुंदर बात है, कितना बड़ा आश्वासन है, क्योंकि जो डेली लाइफ है, या स्पेशली कहे भक्तों के जो जीवन है, और जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेवा का थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रहे हैं गुरु वैष्णव कृपा से, उनके लिए कितना बड़ा आश्वासन है कि ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं, भैया टेंशन मत लो, हमें बस अपना रोल प्ले करना है, निमित्त मात्र भव सव्य साची। तुम बस अपना फेस दिखाओ, तुम्हारे फेस को मैं यूज कर रहा हूँ, करना तो मुझे, ये टेंशन मत लो, तो तुम फेस दिखा दो कि भैया ये प्रभु जी ऐसा, ये माता जी ऐसा। तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ, बिल्कुल विपरीत, सारे सो गए। सोचो इतने बड़े जेल खाने में इतने सारे जो प्रहरी हैं सभी सो गए, कंस तक आवाज ना पहुंची, कुछ खटर पटर कुछ भी पता ना चला, इतना बड़ा काम हो गया। एक बच्चे को मथुरा से निकाल के गोकुल पहुंचा दिया गया, वापस भी आ गए, किसी को कोई खबर नहीं। ऐसे आज गौर हरि की कृपा से जब उन्हें दर्शन देने इन विप्र को, सब सो गए, कोई नहीं सुनने वाला, आप कितना ही चिल्ला लो। प्रभु बोले अये विप्र तुम्ही तो उदार, तुम्हें
आमा डाकियान की दोस्त आमार। प्रभु ने कहा, हे विप्र, तुम तो उदार हो, तुम ही तो मुझको बुलाकर लाते हो, इसमें मेरा क्या दोष है? बार बार मुझे बुलाते हो, तो मेरी क्या गलती है इसमें? मोर मंत्र जपी मोरे करा आह्वान, रहते ना पारी आमी आसी तो मस्थान। तुम मेरा मंत्र जप करके मुझे आवाहन करते हो, तब मैं तुम्हारे पास आए बिना नहीं रह सकता, इसलिए आ जाता हूँ। हाँ, जो आप ये भोग लगा के ये गुरुदेव का प्रदत्त मंत्र जप करने लग जाते हो, बुलाने लग जाते हो, आओ गोपाल, खाओ गोपाल, तो मैं भी क्या करूं? मेरी क्या गलती है? फिर मुझसे भी नहीं रहा जाता कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तो जिस भाव से बुलाता, आप खाने के लिए तो बुलाते हो ना, तो मैं खाने के लिए आ जाता हूँ। हमारे देखिते निर्वधि भाव तुम्ही, अतएव तुम्हारे दिलांग देखामी। मेरा दर्शन करने के लिए तुम सर्वदा चिंता करते हो, इसलिए मैंने तुमको दर्शन दिए हैं। आपके अंतःकरण में ये उत्कट अभिलाषा है कि आप मेरा दर्शन पाओ, इसलिए आज मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ। से क्षणे देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। एक हस्ते नवनीत आर्य हस्ते खाए, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाए। श्री वत्स कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार, सर्व अंगे देखे रत्नमय अलंकार। नव गुंजा बेड़ा सिखी पुच्छ शोभे सिरे, चंद्र मुखे अरुण अधर शोभा करे। हासिया दोलाय दुई नयन कमल, वैजयंती माला दोरे, वैजयंती माला दोले मकर कुंडल। चरणार विंदे शोभे श्री रत्न नूपुर, नखमणि किरणे तिमिर गैल दूर। अपूर्व कदम्ब वृक्ष देखे से ही खाने, वृंदावन देखे नाद करे पक्षी गण। गोप गोपी गाभी गण चतुर्दिके देखे, यहाँ ध्यान करे ताई देखे पर देखे। उसके बाद विप्र अपने सम्मुख प्रभु की परम अद्भुत अपरूप अष्टभुज दिव्य मूर्ति का दर्शन करने लगे। इनको जो भगवान ने दर्शन दिए हैं वे चतुर्भुज नहीं है, न द्विभुज है, न षडभुज, इनको अष्टभुज दर्शन दिया। हम सुनते ना अष्टभुजी दुर्गा, आज भगवान जो उनको अपने बहन के रूप में स्वीकार करते हैं, मम माया दुरत्य ये नारायणी नमोस्तुते, ऐसे परम भगवान आज स्वयं अष्टभुजाओं से युक्त होकर इन तार्किक विप्र को दर्शन देते हैं, जिसमें प्रभु अपने चार हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। एक हाथ में नवनीत है, नवनीत में ताजा ताजा माखन, और दूसरे हाथ से इसको खा रहे हैं, ऐसे ठाट से माखन खाते हुए ले लेके। अन्य दोनों हाथों से मुरली वादन कर रहे हैं। तो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है कि करते कैसे काम होंगे ये हाथ। चार हाथों में तो शंख चक्र गदा पद्म, दो हाथ से मुरली बजा रहे हैं और दो हाथ से खा रहे हैं, ये सब कुछ एक साथ कैसा स्वरूप होगा। श्री वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि एवं गले में मणियों के हार सुशोभित हो रहे हैं। अन्य सारे श्री अंग रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। मयूर पुच्छ से नव गुंजा वेष्टित होकर सिर पर शोभा दे रहा है। श्री चंद्र वदन पर अरुण अधर, जो चंद्र सदृश जो प्रभु का विग्रह, श्री विग्रह, उस पर अरुण ओष्ठ, अरुण अधर ओष्ठ शोभा का विस्तार कर रहे हैं, जो उनके अरुण वर्ण के, जैसे सूर्य को देखते हैं हम, जो सुबह सुबह कलर होता है, वैसे अरुण वर्ण के उनके अधर पल्लव होंठ है ऐसे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उनके दोनों नयन घूर्णायमान दिखाई देते हैं। गले में वैजयंती माला झूल रही है, कानों में मकराकृत कुंडल डोल रहे हैं। चरणार विंद में मणि रत्न में नूपुर शोभा पा रहे हैं, और नख रूपी मणियों के आलोक से अंधकार दूर भाग रहा है। उसने
फिर देखा कि वृंदावन स्थित अपूर्व कदम्ब वृक्ष है और ब्रज विपिन के पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। ब्रज विपिन मीन्स जिसको हम वृंदावन कहते हैं, विपिन मीन्स वन। तथा गोप गोपी और गायें चारों ओर विचरण कर रहे हैं। विप्र जो जो नित्य ध्यान किया करते थे उस सब छवि को वह आज प्रत्यक्ष देखने लगे। जो जो भगवत मूर्ति उन्होंने अपने हृदय में बसाई थी, भगवान की जिस छवि को वे हृदय में धारण करते थे, ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी ऐसे, भगवान ने सब कुछ एक साथ दिखा दिया। चारों हाथ भी दिखा दिए, माखन खाने वाला भी दिखा दिया सीन, और बंसी बजाने वाला भी दिखा दिया एक ही बार में। आज टेक्नोलॉजी का युग है, हमें कितना बढ़िया लगता है कि भैया वाह 3D पेंटिंग है, 3D एनिमेशन, ये सब। पर भगवान हमेशा से ही 3D तो क्या, भगवान तो इनफाइनाइट डी भी दिखा देते हैं भक्तों को, जहाँ दिखाना चाहते हैं। जब अपना विश्व रूप विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो इनफाइनाइट डी ही है, 3D 4D 5D कुछ नहीं है। भगवान हर हर एंगल से सब एक साथ ही दिखा देते हैं, एक ही जगह। आज इनको भी संपूर्ण दर्शन दिया, जो जो भी इनके हृदय में भगवत छवि जो विराजित थी। अपूर्व ऐश्वर्य देखे, अपूर्व ऐश्वर्य देखी सुकृति ब्राह्मण, आनंदे मूर्छित हया पड़िला तखन। सुकृतिवान ब्राह्मण अपने अभीष्ट देव के अपूर्व ऐश्वर्य को देखकर आनंद से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, श्री हस्त दिलेन तान अंगेर ऊपर। करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर ने अपना श्री हस्त उनके श्री अंग पर रख दिया। श्री हस्त पर से विप्र पाइला चेतन, आनंद हैल जड़ न स्फुरे वचन। पुनः पुनः मूर्छा विप्रयाय भूमि तले, पुनः उठे पुनः पड़े महाकुतूहले। कंप स्वेद पुलके शरीर स्थिर नहे, नयनेर जले ये न गंगा नदी बहे। श्री हस्त का स्पर्श पाते ही विप्र को चेतना हुई। जो मूर्छित हो चुके थे भगवत स्वरूप को दर्शन करके, भगवत इस स्पर्श से पुनः चेतना को प्राप्त हुए, किंतु आनंद से वे जड़वत होकर मुख से कुछ भी न बोल सके। जैसा हम भक्तों के प्रसंग में सुनते हैं कि जो ध्रुव जी हैं कुछ बोल नहीं पा रहे भगवान को देखते स्तब्ध से, ऐसी जो विप्र है उनकी भी यही स्थिति है। विप्र बार बार भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ते, पुनः उठते और महा आनंद में फिर विभोर होकर गिर पड़ते। उनका शरीर कंप स्वेद पुलक के कारण स्थिर नहीं था। नेत्रों से अश्रुओं की ऐसी धारा बह रही थी जैसे गंगा नदी बहती हो। क्योंकि हम इतनी आसानी से तो बोल सकते हैं कि दर्शन देते ठाकुर जी, काश हमें दर्शन देते, हम भी भगवान को देखते, पर अभी हमारी वो पात्रता नहीं है। इसीलिए गुरु वैष्णव अनुगत्य वो हमें ये पात्रता प्रदान करने में सक्षम है। कृष्ण से तो मारा कृष्ण दीते पारा, तुम्हारे साकती आज। यह स्वच्छंद एक स्वतंत्र एक इंडिविजुअल व्यक्ति को गौड़ीय वैष्णव जगत में ज्यादा विशेष सम्मान नहीं है। हाँ, एकांतिक भक्ति हरि की उसको भी कहते हो उत्पात का कारण बन जाती है एकांतिक। अनुगत्य में यहाँ भक्ति है, वो अनुगत्य ही हमें अधिकार प्रदान करता है उस भगवत जो वस्तु है उसकी उपलब्धि में, उसको पचाने में, उसको समझ पाने में। ऐसे तो हम इजीली बोल दे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा लेते हैं जिसको जल्दी समझ में। तो बहुत सारे माता जी लोग इस प्रकार से कीर्तन होते जगराते होते हैं ताकि मैया दर्शन दे दो, मैया दर्शन दे दो। ऐसे जो पार्वती देवी है या भगवान शिव की जो धर्म पत्नी कि दर्शन दे दो मैया। पर अगर कभी गलती से मैया सोचे ठीक है आज मैं दर्शन देती, इनको बेचारे पढ़ते रहते हैं, पर थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसको ही भेज दूं क्या? किसको? जो मेरी सवारी है पहले मैं इसको ही भेज दूं, ये बता तो देगा, तब तक मैया आ रही है टेंशन मत लो, बैठे रहो।
तो कितने दर्शन कर पाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है, हमें इससे ही समझ में जल्दी आ गई इसमें। ठाकुर जी जो त्रिगुणातीत हैं, जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, शिव जी भी बोलते हैं कि भैया पार नहीं पा सकते इनका। जो अनंत है, शेष नाग बोलते हैं कि हम पार नहीं पा सकते इनका। क्या उनको ऐसी पचा लेंगे हम? वो तो इतना इजी भक्तों की एक्सप्लेनेशन और जो समाज में बातें चलती है, इतने कीर्तन है और सोशल मीडिया आज के समय, उससे लगता है वो तो ठाकुर जी शायद ऐसे घूमते फिरते रहते होंगे, कहीं भी पकड़ लेंगे, आ जाएंगे सामने और हम भी खिलाएंगे, फिर माखन लो ठाकुर जी माखन खाओ। पर इतना इजी तो नहीं है सब। गुरु वैष्णव अनुगत्य से ही हम उस भगवत वस्तु का कुछ अनुभव लेने लायक भी हो पाएंगे जन्मों जन्म में, तब पचा पाएंगे। और वो इतने इजी नहीं है कि हमारी इन जड़ इंद्रियों में फिट हो जाए और हम फूटे भी ना। जैसे बोलते कि मेंढक अब खूब गुस्से में अब फूलता जाता कि भैया मैं भी जरा देखूं ऐसा, हाँ मोटा ताजा हो के, तो बेचारा फूट जाता, मर जाता है। हमारे इंद्रियों में क्या वो सामर्थ्य है सच में कि हम पचा पाए? हम तो दुनियादारी की कोई बड़ी न्यूज मिल जाए, भैया आपको फ्री के 1 लाख मिल रहे, 1 करोड़ नहीं बोल रही अभी, 1 लाख ही कह रही, उसको भी पचाना मुश्किल हो जाएगा। और कि मिल क्यों रहे, कौन दे रहा और कौन दे रहा, वो ऐसा ऐसा पचाना मुश्किल हो जाएगा उसको भी। तो क्या ऐसी जो चिन्मय वस्तु उनको पचा लेंगे? उनको पचाना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो जो ये तार्थिक विप्र है, इन्होंने भगवत शरणागति ली है, गुरु वैष्णव अनुगत्य में सेवा करते हुए इस स्थिति तक है कि भगवान स्वयं से जिनको दर्शन देने की अभिलाषा करते हैं, वो भी नहीं पचा पा रहे। कारण कुछ भी हो, वे आनंद से, पर हम कैसे भी नहीं पचा सकते। वो जो पाचन शक्ति है उसको गुरु वैष्णव ही दे सकते हैं। भगवान तो बहुत, कह सकते हैं इनफाइनाइट, अनंत दूरी वाली बात है। भगवान के जो इस रास्ते में सो कॉल्ड प्रचार में भी हम जाने लगे अगर थोड़ा थोड़ा, कहीं पे दो लोग हाथ जोड़ दें, दो लोग थोड़ा 2-4 लिफाफे पकड़ा दे, दंडवत कर दे, 1-2 फूल माला दे दे, वही पचाना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे सुनने में कितना छोटा सा लग रहा है, तो वही पचाना मुश्किल हो जाता है, वही दिमाग खराब कर देता है। सच में पचा पाएंगे कि भगवान आ जाएंगे बांसुरी बजाते, ठाकुर जी आ गए, वाह भैया ठाकुर जी आ गए, हमने तो दर्शन कर लिए। जो गुरु वैष्णव कृपा है, अनुगत्य है, जो उसमें रगड़े जाते हैं, जो रगड़ाई है ना उसमें बहुत, जिसमें कष्ट होता है पहले पहले, बाद में पता चलता है तो बहुत आनंद था वो, फिर आनंद आता है उसमें। तो जो उस रगड़ाई से नहीं गुजरते, वो इमेजिनरी सुन सुन के कीर्तन भजन कथाएं सुन के सोच सकते हैं, वाह ठाकुर जी के साथ शायद हम भी बन जाएंगे, वहां गोपियां, हम भी ये माला बना के पहनाई, लो ठाकुर जी आपके लिए, हम भी जाएंगे वहां, झाड़ू लगाएंगे, बुहारी सेवा, ऐसा ऐसा सोहनी सेवा। पर वो बहुत ही अनंत दूर की बात है। ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बौना चांद को छूना चाह रहा, वो भी बना लेगा, कोई स्पेसशिप छू लेगा चांद, पर इतने आसान नहीं है जिसको हम इतना इजीली समझ लेते हैं। गुरु वैष्णव जब तक रगड़ेंगे नहीं जम के, तब तक उपलब्धि नहीं हो पाएगी, पचा नहीं पाएंगे। जो तैर्थिक विप्र है वे तो इतने शुद्ध भक्त हैं, फिर भी भगवत आनंद से आज भगवान को पचा नहीं पा रहे। वे ऐसे नहीं रह पा रहे स्थिर कि ठाकुर जी आगे मेरे आगे, हाँ। हम तो आज अपने यहाँ से ही सोचते, जिस भी लेवल पे हो, 2-4 माला खिसकाना शुरू किया, एकादशी और ऐसे कंठी पहन लिए, बस राधा रानी तो जैसे हमारी पड़ोसनी हो गई अब, कैसे राधा रानी। पर जो तैर्थिक विप्र है आज, इतना भगवान के दर्शन से इतना गदगद हो चुके हैं कि उनसे संभल नहीं पा रहे, बार बार वंचित हो पड़ते हैं और बार बार गिर पड़ते हैं। उनमें जो अष्ट सात्विक विकार है, जिनके हम नाम ही सुनते हैं, गलती से ट्राई न करें कहीं पे गलती से दिखाने का कि हम भी हो रहे हैं ऐसे ऐसे, हाँ, वे उनमें उत्पन्न हो गए भगवत दर्शन से। वो पुलक स्वेद स्तंभ कंप जो भी है, सभी वर्ण होना, उनमें सब उपस्थित हो रहे हैं और नेत्रों से निरंतर अश्रुधाराएं बह रही हैं। वो वहां पे फोन लेके सेल्फी नहीं खींचने लग गए, आज मैं स्टेटस में लगाऊंगा, आज ठाकुर जी मेरे घर पे आए, देखो ठाकुर जी के साथ मेरी फोटो, हाँ। तो वहां वो ये स्तर नहीं रह जाएगा मस्तिष्क का, ये तेज तर्रार दिमाग वहां तक नहीं पहुंच सकता।
भगवान को तो बिल्कुल समर्पण ही चाहिए, निर्दोषपना चाहिए, अबोधता ही चाहिए। और वो आ ही तभी पाएगी फिर से वही जो सेवा में रगड़े जाएंगे, क्योंकि रगड़ रगड़ के हमारे सारे तमो गुण, रजो गुण, सतो गुण सब जब घिस जाए, तब वो निर्दोषपना आएगा, तब वो निस्वार्थता आएगी, तब वो बालक वाला जो फीलिंग है वो आ पाएगी। तब ठाकुर जी को कहीं जाके उनका कोई भी अनुभव बचा पाएंगे। नहीं तो फिर आज के समय जैसा तो नहीं चल पाएगा कि फटाफट कैमरा लिया और फटाफट सेल्फी लो ठाकुर जी। हाँ, सब जगह भेजते, हमने ठाकुर जी देखे हैं, पता है ठाकुर जी आए थे हमारे घर। जो ठाकुर जी को सच में दर्शन करते हो बताने लायक नहीं रहते। चाहे हम बात करें मीरा जी की, चाहे बात करें तुलसी जी की, जिसकी भी किसी भी भक्त की, अ, उन्होंने स्वयं से किसी को नहीं बताया ये कि आज ठाकुर जी आए थे और मैंने ऐसे दर्शन किए। जिनके आस पास वाले जो भी हैं वो उनकी महिमाओं में ऐसे गाते हैं, खुद से वो ऐसे नहीं गा रहे। और अगर वो खुद से गा भी रहे तो वो इस फीलिंग से नहीं गा रहे कि ये बगल वाला सुने और फिर इसे पता चले कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। सारे पड़ोसियों को पता चल जाना चाहिए कि उनके पड़ोस में इतना बड़ा भक्त रहता है, इस भाव से नहीं गाते। क्षण के धरिया विप्र प्रभुर चरण, करिते लागिला उच्च रवे ते क्रंदन। कुछ ही देरी में विप्र ने प्रभु के श्री चरण पकड़ लिए और उच्च स्वर से रोने लगे। वो स्थिर नहीं है वहां पे कि उनकी बुद्धि काम कर रही हो, मैं कहाँ कहाँ ये फोटो भेज सकता हूँ, किस किस को बता सकता हूँ, अब मैं किसको बताऊंगा। ऐसा मैंने ठाकुर जी देखे। वो फिर जो भगवान के दर्शन का जो फल है वास्तव में वही उनको उपलब्ध हुआ। नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित हो रही निरंतर, दिखाने वाली नहीं कि ठाकुर जी को हम शायद मूर्ख बना दे हैं। देखिया विप्रेर आरती श्री गौर सुंदर, आसिया विप्रेरे किछु करिला उत्तर। श्री गौर सुंदर ने विप्र की इस प्रकार आरती देखकर, आरती मीन्स जो उनका दयनीय भाव है। और इसमें बहुत सुंदर सी बात है, जो हम आरती आरती बोलते हैं ना, शाम की आरती सुबह की आरती, वैसे वो जो आरती वर्ड है वो इसी आरती से निकला है। हम दैन्य से आरती होकर भगवान की महिमा जो गान करते हैं उसको आरती कहते हैं। श्री गौर सुंदर ने विप्र की इस प्रकार आरती देखकर हंसते हुए विप्र को उत्तर दिया। प्रभु बोले सुन सुन आये विप्रवर, अनेक जन्मेर तुम्ही आमार किंकर। प्रभु ने कहा सुनो हे विप्रवर, तुम अनेक जन्मों के मेरे किंकर हो। चलिए, जो इससे आगे की स्तुति है वो कल की कक्षा में इसको श्रवण करेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है, फिर पूरा प्रसंग एक साथ हो नहीं पाएगा। आज के इस प्रसंग के ही विश्राम देते हैं।